ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि जो समय चल रहा है इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि समय के अनुसार हर काम करना ज़रूरी होता है। जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो माँ की उंगली छोड़कर अपने दम पर चलने लगता है, और जब वो अलग अलग अवस्थाएं आती हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ता जाता है और कुछ कुछ पकड़ता जाता है। वैसे ही हमें समय क्या बता रहा है, क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें पकड़ना है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे मन की स्थिति को बहुत अच्छी रखने की ज़रूरत है। अगर धन हो तो भी अच्छा, अगर ना हो तो अगर मन अच्छा होगा तो धन हमारे लिए प्रकृति अपने आप लाती है। तो जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने देखा कि जो कुछ भी ना होते हुए कितने प्रसन्नचित चेहरे वाले होते थे, लेकिन आज की दुनिया में देखा जाए तो लोग धन के पीछे इतने भागा दौड़ी में लगे हुए हैं कि जैसे धन के बिना कुछ होगा ही नहीं और धन वो साथ में लेके जाएंगे। तो क्या ये भागा दौड़ी सही है? हमने कभी बैठकर विचार किया है कि इस भागा दौड़ी में कहीं हम अपने आप को ही नहीं भूल गए हों? तो इस भागा दौड़ी से थोड़ा समय अपने लिए निकाल कर ज़रूर देखें कि हम किस लिए भाग रहे हैं। अगर ये भागना सही है फिर तो भागे, अगर ये भागना सही नहीं है तो इस पर बैठकर विचार कर अपने को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना भागना ज़रूरी है उतना मन को रोकना भी ज़रूरी है। क्योंकि मन ऐसा है, अगर इसे भागना सिखा दिया और रोकना नहीं सिखाया तो ये हमें भगाता ही रहेगा। तो इस भागा दौड़ में आत्मा इतनी थक जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि ये रुके कैसे। तो अब समय है कि हमें कुछ समय रुक कर अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। क्या मैं जिस लिए भाग रहा हूँ वो सच में मुझे चाहिए, या ये सब व्यर्थ है? थोड़े समय के लिए अपने जीवन में प्रयोग जरूर करके देखें, क्योंकि प्रयोग ऐसी चीज है जिसके बाद मनुष्य को किसी की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आत्मा प्रयोग करके देखती है उसे फिर किसी के कहने से वो झूठ या सच नहीं होता, क्योंकि प्रयोग किया हुआ वो अपना अनुभव होता है। और जो अपना अनुभव इकट्ठा कर लेते हैं उसे संसार में किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अनुभवी बहुत बड़ा माना गया है। जैसे एक बार हमने वॉशिंग मशीन लेने गए तो वहाँ पर लेडीज़ भी थे और जेंट्स भी थे। जेंट्स काफ़ी बोल रहे थे कि हमें एक बड़े साइज़ की वाइट वाली लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें संतुष्टता नहीं हो रही थी। जब हमने एक लेडीज़ से पूछा तो उसने हमें एक अलग मशीन दिखाई जो ऊपर से ओपन होती थी। उसने अपने अनुभव से बताया कि ये हमारे लिए सही रहेगी, क्योंकि लेडीज़ को पता होता है कि कपड़े धोने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो उसके एक बार बताने से ही मुझे ये लगा कि हाँ, सच में यही लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक अनुभवी थी। तो अनुभव वाला जो भी कुछ बताता है वो दूसरे को टच होता है। तो इस तरह हम अपने अनुभव से हर चीज़ का अनुभव करते हुए दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो हम सच में एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो। तो अपने साथ नाइंसाफ़ी ना करें। जो इस दुनिया की भाग दौड़ में भागते भागते इतने थक जाएं कि हमें आराम देने के लिए कोई भी ना हो। क्योंकि जब सभी थके होंगे तो कोई तो आराम देने वाला चाहिए जो हमें हिम्मत दे सके, शांति दे सके। जब सभी भाग दौड़ में भाग रहे होंगे तो ऐसा कौन होगा जो हमें रोकेगा? तो आप समय को देखते हुए अपने को चेक अवश्य करें, कहीं हम इतने दूर ना निकल जाएं कि अपने आप को शांति के करीब ही ना ला पाएं। तो अपने को शांति के करीब लाने के लिए आप सब एक कदम उठा सकते हैं अपनी अंतर्मुखता की ओर जाने का। अगर इसमें आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सांसों पे ध्यान देकर एकाग्र होकर भी बैठते हैं
तो भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओम की चैंटिंग करने से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको कुछ अच्छा ज्ञान लेना चाहिए या कुछ करना चाहिए, तो आप पीस ऑफ माइंड पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति।